Hello student, I am your science teacher. Today I will explain chapter 2 in science. Chapter 2 name is our body. Do you know students, our body, means of our body? हमारा शरीर. Our body is like a wonderful machine. जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, एक वंडरफुल मशीन होती है, एक अद्भुत प्रकार की मशीन. दैट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जो परफॉर्म करती है वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की गतिविधियों को. लाइक जैसे कि ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, शाउटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड मैनी मोर. ये सब हमारी वेरियस एक्टिविटीज होती है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. और भी कई एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. इट वर्क्स व्हेन वी अवेक, ये कब वर्क करती है, जब हम जागते हैं. एंड इट आल्सो, और उसके साथ साथ वर्क्स व्हेन वी स्लीप, ये तब भी वर्क करती रहती है जब हम सो जाते हैं. लेट्स अस नो हाउ डज इट परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन सो एफिशिएंटली. तो चलो बच्चों जानते हैं कि हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है दीज फंक्शन सो एफिशिएंटली. एफिशिएंटली तरीके से हमारी जो बॉडी है स्टूडेंट वो कैसे परफॉर्म करती है हम जानेंगे. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये वॉकिंग, ईटिंग, स्विमिंग, ये वॉकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ये सब एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स, परफॉर्म करती है. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑर्गन्स. स्टूडेंट आप सभी जानते हो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन. ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सम ऑफ आवर ऑर्गन्स टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों वो हमें किसके बारे में बताते हैं, अपनी चारों तरफ हमारे वर्ल्ड अराउंड अस हमें चारों तरफ की चीजों के बारे में बताते हैं. कौन बच्चों, सेंस ऑर्गन्स. दीज ऑर्गन्स आर यूज्ड व्हाइल सीइंग दिस, और इन ऑर्गन्स का यूज हम कब देख पाते हैं, जब ईटिंग फूड, जब हम खाना खा रहे होते हैं. फीलिंग, और जब हमें कुछ गर्म फील होता है. और कोल्ड, गर्म या ठंडा फील होता है. हियरिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं. स्मेलिंग द टेस्टी फूड, और किसी टेस्टी फूड की स्मेल उसे सूंघते हैं. उससे उनका जब यूज होता है सेंस ऑर्गन्स का, और हमें सेंस ऑर्गन्स के यूज को तभी देख पाते हैं. और ये सभी दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स. इन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमारे कितने ऑर्गन्स होते हैं, 5. आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, जिससे हम अपनी चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं, उनके बारे में बता पाते हैं. आईज हेल्प अस टू सी. जैसे कि बच्चों देखो, आईज हमारी किस में हेल्प करती है, सी, देखने में. ईयर्स हेल्प अस टू हेयर, हमें सुनने में हेल्प करते हैं. नोज हेल्प अस टू स्मेल, हमें सूंघने में हेल्प करती है हमारी नोज. टंग हेल्प अस टू टेस्ट, हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है हमारी टंग. स्किन हेल्प अस टू फील, स्किन हमारी किस में हेल्प करती है, फील करने में. हमें कोल्ड या हॉट जो भी चीजें होती हैं उसको फील करने में क्या करती है, हेल्प करती है. तो ये बच्चों में 5 आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया कि हमारे ऑर्गन्स हमें किस प्रकार के कार्यों में हेल्प करते हैं. ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू आवर ब्रेन. और ये सभी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं. एंड द ब्रेन टेक्स प्रॉपर एक्शन. और जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रॉपर एक्शन लेता है. किसको, जब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो उसको मैसेज सेंड करते हैं, किसको, ब्रेन को. तो जो हमारा ब्रेन है वो सही एक्शन लेने में हमारी हेल्प करता है और वो सही एक्शन भी लेता है. ऑर्गन सिस्टम. सम ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी. कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड, अंदर होते हैं. टुगेदर दे कैरी आउट वन मेजर फंक्शन. सो स्टूडेंट, टुगेदर they carry out one major function for the body by forming an organ system. जब एक साथ हमारी बॉडी क्या करती है, एक साथ कैरी करती है मेजर फंक्शंस को फॉर द बॉडी. बॉडी जो हमारी क्या करती है, मेजर फंक्शंस को कैरी करती है और फॉर्मिंग बनाती है एन ऑर्गन सिस्टम को. ये होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम. आवर बॉडी हैज 8 ऑर्गन सिस्टम. हमारी कितने बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स, 8. कौन कौन से होते हैं देखिए, या नेम दे दिए कहें. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये हमारे पूरे 8 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम. ऑल दिस सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और ये सारी जो क्या होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारे, वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को. स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएंगे आपको. द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. जो बच्चों देखो, फर्स्ट हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है,
हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। क्या करता है? एक शेप बनाता है हमारी बॉडी की और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। कौन? स्केलेटल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स, और ये कंसिस्ट करके रखता है हमारी बोन्स, हड्डियों को, और उसके जॉइंट्स, जोड़ों को। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी की जो इंटरनल डेलिकेट पार्ट होती हैं, मतलब डेलिकेट का मतलब होता है। सो स्टूडेंट, ये प्रोटेक्ट करता है भाई इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स को ऑफ द बॉडी। जो हमारे इंटरनल डेलिकेट होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, डेलिकेट मतलब होता है बच्चों नाजुक या कोमल। जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देयर आर टोटल 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। बच्चों, मोस्टली जो हमारी एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206। सो स्टूडेंट, कितनी बोन्स होती हैं एडल्ट ह्यूमन बॉडी में? 206। जैसे कि बच्चों देखो, ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल जो पार्ट होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। द आर्म बोन्स, ये हमारी आर्म की बोन्स होती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारी आर्म की बोन्स हैं। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो हमारी रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट और लंग्स को। जिस जगह हमारा हार्ट और लंग्स होता है, जो रिब्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। बैकबोन सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। जो बैकबोन होती है वो हमारे अदर पार्ट, स्केलेटन के अदर पार्ट्स को क्या करती है? सपोर्ट करती है। द लेग बोन्स, लेग बोन्स को आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारी लेग बोन्स हैं। 2 और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट अ जॉइंट, जॉइंट हेल्प इन मूवमेंट। ये हमारे जॉइंट हैं, 2 और उससे ज्यादा। ये क्या करते हैं? मूवमेंट में हमारी बॉडी, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मूविंग द लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी मसल्स होती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं? हमारी मूविंग करने में हमारे अंग्स को और अदर पार्ट जो बॉडी के होते हैं उनको मूविंग करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं मसल्स। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। जो हमारी बोन्स, हड्डियां होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो एक साथ क्या करती हैं स्टूडेंट? वर्क करती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मसल्स ऑफ द फेस हेल्प टू स्माइल फ्रॉम टॉप। जो हमारी फेस की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी स्माइल करने में, फ्रॉन्ट, टॉक, ये सब करने में हमारी हेल्प करती हैं। मसल्स ऑफ आर्म्स हेल्प्स टू मूव द आर्म्स अप एंड डाउन। जो हमारी आर्म्स की मसल्स होती हैं वो हमारे आर्म्स को अप एंड डाउन करने में और मूव करने में हेल्प करती हैं। मसल्स ऑफ लेग एंड फीट हेल्प टू मूव। जो हमारी फीट की मसल्स होती हैं वो हमारे फीट को क्या करती हैं? मूव करने में हेल्प करती हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में 600 से भी ज्यादा क्या होती है? मसल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी इज कवर्ड विथ मसल। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है स्टूडेंट्स? मसल से कवर्ड हो रखी होती है। ये होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। द मोर यू एक्सरसाइज द स्ट्रोंगर योर मसल्स गेट। जो हमारी एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स होती हैं वो तुम्हारी क्या हो जाती हैं? और भी स्ट्रोंगर हो जाती हैं, उन्हें मजबूत बना देती हैं। ईटिंग, थ्रोइंग, स्विमिंग, ये क्या है? हमारी एक्सरसाइजेस हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी यूजिंग मसल्स। जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड इनसाइड आवर बॉडी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू पार्टिकल्स। और ये क्या करता है? ऑर्गन्स को ग्रुप में कंप्राइजेस करके, दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू पार्टिकल्स। जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके पार्टिकल्स में क्या कर देता है? कंप्राइजेस कर देता है। दीज आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड एनस। ये हमारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वी ईट फूड थ्रू माउथ। जो हमने फूड को किससे ईट किया है? माउथ के थ्रू। द फूड पासेस थ्रू फूड पाइप। जो हमारा फूड है वो किसके थ्रू? फूड पाइप में पासिस हुआ है, थ्रू फूड पाइप के। द फूड पार्टिकल्स गेट मिक्सड इन स्टोमक। जो फूड पार्टिकल्स है वो किस में जाके मिक्सड हो गए? स्टोमक में जाके। इंटेस्टाइन टेक्स इन व्हाट इज नीडेड फ्रॉम फूड। इंटेस्टाइन ने वो ले लिया जिसको क्या, उसकी फूड को कितने की जरूरत थी। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू एनस। और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे वेस्ट बच जाता है बॉडी में, रिमूव करता है थ्रू एनस के थ्रू, क्या होता है? रिमूव हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल लिविंग बींग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू लिव। ऑल लिविंग बींग्स को नीड होती है ब्रीथ की, ऑर्डर टू लिव। ऑर्डर टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? ब्रीथ की।
द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज द एयर नीडेड बाय बॉडी सेल्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी सेल्स को सप्लाईज करता है एयर को। ऑर्गन्स दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग आर नोज, वाइन पाइप एंड लंग्स। जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हमारी ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट? नोज, वाइन पाइप एंड लंग्स। ऑल दीज टुगेदर फ्रॉम रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम। ऑल दीज टुगेदर, यो रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम में हमारा एक साथ होता है। जैसे कि आप बॉडी में देख सकते, पिक्चर में देख सकते हैं, वी टेक इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स ऑफ आवर नोज। हमने एयर किससे लिया? अपनी नोस्ट्रिल्स, अपनी नोज के थ्रू नोस्ट्रिल तक। इन लंग्स ब्लड टेक्स इन प्योर एयर एंड पासिस इम्प्योर एयर थ्रू द नोज। और लंग्स तक हमारी जो प्योर एयर वो पहुंच गई है, और जो इम्प्योर एयर है वो थ्रू नोज के थ्रू ही बाहर आ गई है। एयर पासिस थ्रू द वाइन पाइप टू लंग्स। और किसके थ्रू हमारे पाइप, वो एयर किसके थ्रू पास हो रही है? वाइन पाइप के थ्रू लंग्स तक पास हो रही है। नेक्स्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड और एंड नर्व्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल से, कॉर्ड से एंड नर्व से। ये इन चीजों से बना हुआ होता है। इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग। और ये हमारे सभी जो हमारे जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि सीइंग होता है, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग, इन सबको क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, द ब्रेन अंडरस्टैंड डिफरेंट सेंसेशंस एंड गिव द डायरेक्शन टू द नर्व्स। जो हमारा ब्रेन होता है वो अंडरस्टैंड, समझ सकता है डिफरेंट सेंसेशंस को, और गिव द हमें देता है डायरेक्शन हमारी नर्व्स को। ह्यूमन बॉडी इज कवर्ड विद नर्व्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो नर्व से कवर्ड हो रखी होती है। द नर्व्स गेट द मैसेज एंड परफॉर्म द एक्शन। जो हमारी नर्व्स होती हैं वो मैसेज पहुंचाती हैं और हमारे एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। नर्व्स गिव मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द सेंसेशन सच एज टच। जो नर्व्स होती है वो मैसेज हमारे ब्रेन को देती है किसके बारे में? हमारे सेंसेशंस के बारे में, सच एज टच। जो भी हमें टच होता है उसके बारे में क्या करती है नर्व्स? हमारी मैसेज करती है किसको? ब्रेन को। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किससे कंसिस्ट बना हुआ है? हार्ट से, ब्लड से एंड ब्लड वेजल्स से। दे मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी। और ये मेंटेन करके रखता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के चारों तरफ ब्लड के फ्लो को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। आवर हार्ट पंप्स द ब्लड टू मेन ब्लड वेसल। जो हमारा हार्ट पंप होता है स्टूडेंट वो हमारे ब्लड वेसल का सबसे मेन पार्ट होता है ब्लड का। दे कैरी द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में हमारे ब्लड को एवरी पार्ट को ब्लड कैरी करने में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, द हार्ट पुशेस आउट ब्लड टू मेन ब्लड वेसल। जो हमारा हार्ट है वो पुश कर रहा है किसको? ब्लड टू मेन ब्लड वेसल्स को। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल। ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू। द मेन ब्लड वेसल ब्रांचेस एंड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो हमारी ब्रांचेस तक पहुंच रहा है एंड गोज टू डिफरेंट पार्ट, और डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भी पहुंच रहा है। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रोज आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? वेस्ट पार्ट को क्या करता है? जो हमारी वेस्ट होती है चीजों को बॉडी से क्या करता है? थ्रोज, बाहर निकालता है। लंग्स, स्किन एंड किडनी हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। लंग्स, स्किन और किडनी हमारी किस में हेल्प करती है? रिमूविंग, हमारी बॉडी से वेस्ट चीजों को रिमूविंग करने में हेल्प करती हैं। लंग्स रिमूव इम्प्योर एयर फ्रॉम द बॉडी। लंग्स रिमूव करते हैं इम्प्योर एयर को, हमारी बॉडी से इम्प्योर एयर को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। स्किन रिमूव्स वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो स्किन है हमारी रिमूव करती है वेस्ट वाटर को किसके फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में। स्वेट मतलब होता है स्टूडेंट पसीना। किडनीज रिमूव अनवांटेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनी होती है वो रिमूव करती है अनवांटेड वाटर को किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्किन रिमूव स्वेट। स्किन जो है वो क्या कर रही है? रिमूव कर रही है स्वेट, वेस्ट वाटर को किसके फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में। किडनीज रिमूव अनवांटेड वाटर। किडनी रिमूव करती है किसको? अनवांटेड वाटर को। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन गिविंग बर्थ टू बेबीज। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट वो क्या करता है? हेल्प करता है बेबीज को गिविंग बर्थ करने में। दिस सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और ये सिस्टम जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या होता है? हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स,
Chapter 2, word meaning. First word is exercise, meaning activity. Second word is vessels, meaning a hollow container. Third word is functions, meaning certain purpose. Fourth word is actions, meaning act. Fifth word is difference, meaning various. Now students, first question is, which system controls our all actions? Answer is, nervous system controls our all actions. Next question is, which organ pumps blood to all parts of the body? Answer is, heart pumps blood to all parts of the body. Third question is, why are muscles useful for us? Answer is, muscles help in moving the limbs and other parts of the body. Fourth question is, what is the function of the digestive system? Answer is, the digestive system help us to digest the food inside our body. Fifth and last question is, mention 2 ways by which the skeletal system is useful to us. Answer is, it gives shape and support to our body. It consists of all the bones and joints. सो स्टूडेंट, अभी हमने इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना था. हम बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपको ये बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल करना है ब्लैंक्स को. फर्स्ट है, आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. सेकेंड है, वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स 5. थर्ड है, द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेजल्स. फोर्थ है, the dash system throws out waste from the body, excretory. Fifth है, dash makes muscle strong, exercise. Next है स्टूडेंट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड. जहाँ पर ये सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड हो रखी है, वहाँ पर आपको चेंज करके करेक्ट वर्ड को लिखना है. फर्स्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन गिविंग बर्थ टू बेबीज. तो डाइजेस्टिव की जगह आ जाएगा रिप्रोडक्टिव. सेकेंड है, ऑल लिविंग बीइंग्स दे नीड टू स्लीप इन ऑर्डर टू लिव. तो स्लीप की जगह आ जाएगा रेस्पिरेटरी. थर्ड है, आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग आर आवर डैश और एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो एक्सक्रेटरी गलत है, यहाँ पर आ जाएगा सेंस. द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. तो यह नर्वस की जगह आ जाएगा सर्कुलेटरी. फिफ्थ, the heart absorbs food from the small intestine and passes it to each part of the body. तो यह हार्ट की जगह आ जाएगा डाइजेस्टिव. नेक्स्ट बच्चों, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए पार्ट ऑफ बॉडी, विच कॉलम बी फंक्शंस. आपको पार्ट ऑफ बॉडी को फंक्शन से क्या करना है, मैच करना है. फर्स्ट है किडनी, रिमूव अनवांटेड वाटर. सेकेंड है स्कल, प्रोटेक्ट द ब्रेन. थर्ड है लंग्स, remove impure air. Brain controls the body. Blood vessels carry blood to different part of the body. Choose the correct answer. The organs that tell us about the world around us are called. जो organs हमें world around के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, sense organs. Second है, the system that helps to digest our food is digestive system. Any message to the brain is given by the nerves. नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द सेंस यूज्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन द बॉक्स. आपको इनकी किसके बारे में लिखना है, हेल्प के बारे, मतलब ये हमें यूज किस हेल्प के लिए यूज करने में आते हैं वो उसके बारे में बताना है. आईज, साइट के लिए. नोज, स्मेल. ईयर्स, हियरिंग. टंग, टेस्ट. स्किन, टच. Now students, chapter is complete. Thank you.